नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और आज मैं आपसे बात करूंगी आईलैश एक्सटेंशंस, उनकी सेफ्टी के बारे में, उनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं और अगर आप आईलैश एक्सटेंशन लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आईलैश एक्सटेंशंस आर एवरीवेयर, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो और इवन आपकी मदर्स भी। आजकल हर कोई आईलैश एक्सटेंशन यूज़ कर रहा है। ये बेसिकली फॉल्स आई लैशेज़ होती हैं जो कि हमारी नेचुरल आई लैशेज़ में सेमी परमानेंट ग्लू की हेल्प से चिपका दी जाती हैं। अब इसी के कॉन्ट्ररी पहले कंसेप्ट चलता था आईलैश स्ट्रिप्स का। ये स्ट्रिप्स होती थी जो कि हम अपने आईलैश में चिपका देते थे। इनका फ़ायदे क्या होते थे? ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, इनको अप्लाई करना और रिमूव करना आसान होता था, थोड़ी सी ये चीप होती थी, नेचुरल लुकिंग होती थी। लेकिन नुकसान क्या होता था कि इट्स अ वन डे थिंग, आपको वो हटा के लगाना होता था ऑन द सेम डे। ऑन द अदर हैंड जो आईलैश एक्सटेंशन होती हैं वो हमारी नेचुरल आई लैशेज़ पर क्योंकि चिपका दी जाती हैं तो दे लास्ट एज लॉन्ग एज योर नेचुरल आई लैशेज़ डू, मतलब कि 2 से 3 हफ्ते तक वो हमारे वहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं और जब हमारी जो नेचुरल आई लैशेज़ गिरती हैं तब साथ में हमारी आईलैश एक्सटेंशन भी गिर जाती है। तो इट मीन्स कि आपको पार्लर में जाना पड़ेगा हर 2 से 3 हफ्ते के बाद। और ये जो प्रोसीजर होता है आईलैश एक्सटेंशन लगाने का, ये लगभग 2 से 3 घंटा लेता है। अब बात करते हैं कि कितने तरह की हमारी आईलैश एक्सटेंशन होती हैं। तो फर्स्ट इज़ द मिंक एक्सटेंशन। मिंक एक्सटेंशन जो होते हैं वो बेसिकली एनिमल्स के फर से डिराइव्ड होती हैं, तो ये बहुत ही नेचुरल लुकिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और सेलिब्रिटीज़ लाइक किम कार्दाशियन एंड बियॉन्स इन लोगों ने इन वाली आईलैशेज एक्सटेंशन को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनवाया है। ये थोड़ा दे आर नॉट क्रुएल्टी फ्रू बिकॉज ये एनिमल के फर से डिराइव होती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंड टाइप इज़ द मिंक फॉक्स। ये मैन मेड फाइबर से बनी होती हैं, दे गिव द अपीयरेंस जस्ट लाइक द मिंक बट दे आर क्रुएल्टी फ्री एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द मिंक वंस। थर्ड इज़ द सिल्क आई लैशेज। ये मिड वेटेड होती हैं, दे आर अफोर्डेबल टू मोस्ट ऑफ द पीपल, गिव यू अ नेचुरल लुकिंग अपीयरेंस। एंड द फोर्थ इज़ द सिंथेटिक वन। ये थोड़ी वेटेड होती हैं, इनको लगाने के बाद आपको थोड़ा सा हैवीनेस लग सकता है, आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। दे आर दे रिक्वायर द लीस्ट कमिटमेंट एंड दे आर लीस्ट एक्सपेंसिव एज वेल। तो क्या रिस्क हो सकते हैं आईलैश एक्सटेंशन को यूज़ करने के? द फर्स्ट इज़ क्योंकि ये बेसिकली ट्वीज़र से लगाई जाती हैं हमारी आई लैशेज़ पर, तो एक बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट हमारी आँख के पास होता है, तो हमारी आईलिड को और हमारी कॉर्निया को डैमेज कर सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो ग्लू यूज़ की जाती है विच इज़ अ सेमी परमानेंट ग्लू, इट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। थर्ड इज कि इसकी वजह से जो है ना टेम्परेरी या परमानेंट लॉस ऑफ आई लैश भी हो सकता है। एंड सेकेंड एंड द फोर्थ इज़ द इन्फेक्शन। तो क्या क्या हमें सेफ्टी बरतनी चाहिए या क्या बातें हमें दिमाग में रखनी चाहिए अगर हम आईलैश एक्सटेंशन लगवाने के बारे में सोच रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले तो आप पता करिए कि आप किस शॉप या सैलून में लगवा रहे हैं, उसकी रेपुटेशन कैसी है। सेकेंड इज़ कौन लगा रहा है एंड थर्ड इज़ द इंग्रेडिएंट। उस शॉप के बारे में उसका अच्छे से एक रिव्यू करिए नेट पर, बिफोर एंड आफ्टर फोटोज़ देखिए कि जिन लोगों ने वहाँ पर पहले आईलैश एक्सटेंशन लगवाए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या उस सेटअप की या उस सैलून की हाइजीन है, डू दे यूज़ अ फ्रेश प्रोडक्ट एवरी टाइम या फिर वो पुराने वाले प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करते रहते हैं, उनके इन्फेक्शन की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड इज़ कौन एक्सपर्ट लगाएगा, उसने ट्रेनिंग कहाँ से की है, व्हाट सर्टिफिकेट डज ही और शी हैव। एंड थर्ड इज़ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डज द पर्सन हैव। एंड द थर्ड इज़ द इंग्रेडिएंट। जो ग्लू यूज़ किया जाएगा उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, कहीं इसमें फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं है बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक टू आवर आइज़। एंड द थर्ड इज़ द चेक द एक्सपायरी डेट एंड ऑल्सो डू एन एलर्जी टेस्ट फॉर द ग्लू। जो भी ग्लू आप यूज़ करने वाले हैं उसको अपनी रिस्ट पर थोड़ा सा लगा के देख लें या फिर कान के पीछे लगा के देख लें। अगर आपको कोई एलर्जी रिएक्शन होता है तो डू नॉट यूज़ दैट ग्लू फॉर योर आईलैश एक्सटेंशन बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो सकती है। अब क्या करें अगर मान लो आपको आईलैश एक्सटेंशन लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपको एलर्जी हो रही है तो डू नॉट ट्राई टू टेक आउट द एक्सटेंशन बाय योर ओन, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से चिपकी होती है कि अगर आप उस एक्सटेंशन को हटाने की कोशिश करेंगे तो जो आपके पलक के बाल हैं वो भी साथ में उखड़ के आ जाएंगे।
कुछ भी होता है, आँख में प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, रेडनेस होती है, कंसल्ट योर आई डॉक्टर इमीडिएटली. डू नॉट ट्राई टू treat the allergy by your own because it could be dangerous for your eyes, for your cornea, and it can leave a permanent sequelae, a permanent corneal and eyelid damage to your eyes. उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर आईज. जय हिंद.